हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हो बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी बनाएंगे, विलेज स्टाइल बनाएंगे। जो हम साग खाते हैं सरसों का, अपने घोट के सरसों का साग तो बहुत बारी बनाया होगा, लेकिन सरसों का साग इस तरीके से बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है और गाँव में इसी तरीके से ज़्यादातर साग को बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें साग लेना है, एकदम साफ़ सुथरा साग लेना है और जिसकी डंडियाँ जो होती हैं साग की बहुत ही पतली पतली हो, एकदम कच्चा साग हो तो आपका साग बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने कुछ साग को इस तरह से काट लिया है और जितना साफ़ सुथरा साग होगा आपका कूड़ा उतना ही कम निकलेगा। तो मैं आपको साग भी दिखा देती हूँ। तो कुछ मैं काट चुकी हूँ और थोड़ा सा साग बचा था, मुझे लगा इसे भी मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए इसकी कितनी कच्चा कच्चा एकदम छोटा साग है, बहुत ही उसी तरह से आपको साग लेना है। तो साग को मैं काट के अच्छे से 4 से 5 पानी से धो चुकी हूँ। तो आपको साग को 4 से 5 बारी धोना है, जब तक उसमें आपको रेत का एक भी कण दिख जाए मिट्टी का, तो आपको तब तक धोते रहना है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। और जो इसकी मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं उसका छिलका उतार के लेना है, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई आप मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लीजिए और उसमें सरसों का तेल डालिए। और कोई अगर तेल आप दूसरा यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है ये रेसिपी। तो जब तेल गर्म हो जाए तो आपको इसके अंदर डालना है ढेर सारा लहसुन। लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, लहसुन से ये जो सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो लहसुन को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। जब अच्छा सा ब्राउन हो जाए तब इसके अंदर आपको हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्च की क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा लीजिएगा, अगर आप कम खाते हैं तो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा रेशो आप लहसुन और हरी मिर्चों की एक जैसी लेंगे तो जो ये इसमें टेस्ट आता है साग में बहुत ही अच्छा आता है और टेस्टी साग बनता है। क्योंकि हम इसमें किसी भी मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें जो टेस्ट बनाना है इसी लहसुन और हरी मिर्च के कॉम्बिनेशन से ही बनाना है। इससे जो है साग बहुत टेस्टी बनेगा। साग अब इसमें ऐड कर देते हैं। जब हमारी हरी मिर्चें भी पक गई हैं, लहसुन भी पक गया है, तो सारा साग आप इसमें डाल दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम साग बनाते हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम रह जाती है, तो उसको ध्यान में रख के नमक डालना है। तो नमक मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है, थोड़ा कम ही नमक डालिएगा क्योंकि साग जो पक के थोड़ा सा बच जाता है तो तेज़ हो जाएगा अगर आप ज़्यादा डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए साग को और इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक पकाइए। 4 से 5 मिनट बाद साग काफ़ी आपका ना थोड़ा पक चुका होगा और उसके अंदर बहुत सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिड खोल दिया है और देखिए कितना सारा इसके अंदर पानी आ चुका है और साग भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, काफ़ी पक चुका है। तो अभी इसको और टाइम लगेगा पकने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस साग को हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, पर खोल के ही पकाएंगे। काफ़ी पक चुका है साग, जो है हमारा बहुत ही कच्चा है। इसी देर और पकाएंगे, 3 से 4 मिनट तक साग जो है बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए किस तरह से एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी, लहसुन और हरी मिर्च की जो खुशबू होती है साग में बहुत ही टेस्टी अच्छा आएगा। तो 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है, तो पानी सूख जाएगा और साग बन के तैयार हो जाएगा। तो साग तकरीबन पक चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी, इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और पानी को अब हम अच्छे से सुखा चुके हैं, तो थोड़ा बहुत पानी इसमें अभी और लग रहा है, तो उसको फ्लेम को तेज़ कर देना है और साग को अच्छे से चला देना है और 2 से 3 मिनट में इसका पानी जो है अच्छे से सूख जाएगा और ये साग जो है एकदम बन के तैयार है खाने के लिए। आप चाहे इसे रोटी से खाएं, चावल से खाएं, जैसे भी खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। हमने इसको एकदम सिंपल तरीके से बनाया है, कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है। तो एक बारी आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। साग सरसों का जो अपना एक टेस्ट होता है बहुत ही मज़ेदार सा लगता है और बहुत ही टेस्टी ये साग बनता है। तो आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे कैसे जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप मेरी वीडियोस जो है सबसे पहले देख सके। मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन आ चुका है, सुपर थैंक्स का भी आ चुका है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।